ओनली फार्मूला ये है कि वेल्थ वही क्रिएट करता है कि जो जितनी ज़्यादा वैल्यू मार्केट के अंदर डिलीवर करता है। अब आप अपने आप को देख लें, थोड़ी सी गलतफहमी में हम ये होते हैं कि हम ये नहीं समझते कि जो हम कर रहे हैं, जो हमें मुआवजा मिल रहा है, यही मिलता रहेगा। हमें कुछ अपने एक्शन को चेंज करना होगा, कुछ डिलीवर करने के तरीकाकार को चेंज करना होगा। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि मुझे जो मिलेगा ना तो फिर मैं दूंगा। नहीं, आप दे देंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई रोकता नहीं है किसी का हक। ये दुनिया है, ये बड़ी जस्टिफाइड दुनिया है। आप दे देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप वैल्यू दे दें, फिक्र ना करें कि वो आपके साथ चीट करेगा। जो चीट करता है वो बेवकूफ होता है। प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट अच्छी बनाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बनाए प्रोडक्ट, कंपटीशन में लोगों के सामने आपकी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। सर्विस देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दें, बेहतरीन सर्विस दें, फर्क नजर आ जाएगा। हर हवाले से इख्तियार, कंट्रोल हमारे पास है। देखिए, ये हमारे इख्तियार के अंदर है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसको सुपर किस तरह करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप सवाल पैदा होगा ना कि यार हम जो कर रहे हैं वो कैसे अच्छा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा दौलतमंद होना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम आपको इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स देते रहते हैं, फार्मूलाज देते हैं, तरीक़ाकार देते हैं, सो दैट कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दौलतमंद हों, वेल्दी हों, खुशहाल हों, एसेट्स आपके पास हों। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी कैसे ज़्यादा पैसा कमाएं, वेल्थ कैसे क्रिएट करें, ठीक है ना जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग वॉइस मैसेज करते हैं, मैसेजेस करते हैं, और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और उसमें से ही मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया होता है कि वीडियो फिर कैसे बनानी है, या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ लोगों को समझ नहीं आ रही। सम टाइम होता है कि टॉपिक उस तरह से मैं नहीं कर पाता, तो इसके लिए माजरत। जिन लोगों को फ़ील होता है कि वक्त ज़ाया हुआ, उनका बड़ा कीमती वक्त है, मैं उनसे माजरत करता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश, दिल से मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो नुक्ता समझाना चाहता हूँ वो मैं अच्छी तरह से समझा लूँ, क्योंकि वो अगर आप समझ गए तो ये, अगर मुख्तलिफ वीडियोस आप देखेंगे तो हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई आपको की पॉइंट मिलेगा कि जो अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर गए, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर गए, तो आपकी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाएगी। और इंशाल्लाह ताला हमने तहिया किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में ये वाली जो अवेयरनेस है, फाइनेंशियल मामलात, लोगों के जो गुर्बत है, लोगों की बीमारी है, पीछे हैं लोग, ये जो एक तबकाती सिस्टम है, ये जो नौकर पेशा ज़्यादा लोग हैं, ये जो लोग बिजनेसेस की तरफ नहीं हैं, ये जो पाकिस्तान कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये सारे मौज़ूआत हैं, सारे काम हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमने करने हैं। इसके ऊपर आप लोगों का तावन चाहिए। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन प्रेस कर लेंगे। हमारा हदफ है कि इस ईद के बाद यानी हमारा जो 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। अदरवाइज़ टिकटॉक पे हम 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, फेसबुक पे करीब 1 लाख के हैं, इंस्टा पे बहुत पीछे हैं। इंस्टा पे मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो बाहर जाऊंगा तो वो उस पर काम करेंगे, वो इंस्टा वाला भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं जो आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि वेल्थ कैसे क्रिएट करें। देखिए जी, एक सिंपल फार्मूला है। हम पैसा जो कमाते हैं वो उस सूरत में कमाते हैं कि हम मार्केट के लिए क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। ये है फार्मूला पैसा कमाने का। कोई भी बंदा तो वही पैसा कमाएगा, और जितना कमाएगा उतना उसका वेल्थ क्रिएट करेगा। वो सिर्फ उस सूरत में कि जो वैल्यू फ्राहम करेगा लोगों के लिए, मार्केट के लिए, ठीक है, जो प्रोडक्ट दे रहा है या सर्विस दे रहा है या जो डिलीवर कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो पैसा कमाएगा। सीधा सिंपल फनामन है। अब इसका मतलब ये है कि वैल्यू हम तब प्रोवाइड कर सकेंगे जबकि हम वैल्यूएबल इंसान होंगे, और वैल्यूएबल इंसान तब बनेंगे जबकि हमारे पास स्किल्स होंगी, हमारे पास नॉलेज होगा, अप्लाइड नॉलेज होगा, जबकि हमारे पास कुछ भी करने का तजुर्बा और एक्सपीरियंस आएगा। तो उस सूरत हाल में हम ज़्यादा वेल्थ कमाएंगे, ठीक है ना। ये जो आम कॉन्सेप्ट है ना, लोग कहते हैं जी मेहनत जो है वो तो मजदूर भी बहुत करता है, मेहनत से पैसा नहीं कमाया जा सकता। मेहनत बुनियादी चीज़ है, मेहनत करनी होगी लेकिन राइट डायरेक्शन में करनी होगी। मजदूर सिर्फ हाथों से, पाँव से काम करता है, वो दिमाग से काम नहीं करता। अगर दिमाग से काम करे तो वो कोई ठेकेदार बन जाएगा, और वो फिर काफ़ी सारे मजदूरों को डील करना शुरू कर देगा, और इस तरह से वो
ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, ओनली फार्मूला ये है कि वेल्थ वही क्रिएट करता है कि जो जितनी ज़्यादा वैल्यू मार्केट के अंदर डिलीवर करता है। अब आप अपने आप को देख लें, थोड़ी सी गलतफहमी में हम ये होते हैं कि हम ये नहीं समझते कि जो हम कर रहे हैं, जो हमें मुआवजा मिल रहा है, यही मिलता रहेगा। हमें कुछ अपने एक्शन को चेंज करना होगा, कुछ डिलीवर करने के तरीकाकार को चेंज करना होगा, ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होना होगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाना होगा। तो उस सूरत में हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे या ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि एक ही एक्शन का जो है ना वो सेम ही रिएक्शन होता है। हमें एक्शन बदलना होता है, और एक्शन जो बदलना है, जो भी एक्शन लेना है, वो इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, भरपूर एक्शन होना चाहिए। तो उससे फिर फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा अच्छे नताइज निकलेंगे, उससे हम ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। देखिए, ये पैसा किस्मत का है या पैसा किसी को ज़्यादा लिख दिया गया, ये बड़े ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में हमें डिस्टर्ब करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अल्लाह ने किसी की किस्मत कोई ख़राब नहीं लिखी, कोई ख़राब नहीं लिखी। इससे समझ वाज़ह होता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर पे बड़े क्राइसिस थे, जैसे ये मलिक रियाज साहब है बैरिया टाउन वाले। देखिए, एक वेस्पे पे होते थे, छोटा सा कोई ठेकेदारी पुंछ हाउस के अंदर ऑफिस था, छोटे मोटे ठेके लेते थे यहाँ से कंटोनमेंट से। कोई बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी तो नहीं थी, और ये कोई 6 महीने साल की बात तो नहीं है, साल की ये बात है। ठीक है ना। फिर वो बर्तन बेचने तक की नौबत का तो आपने वाकई सुन रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर पैसा उन्होंने जब कमाया, जबकि वो उन्होंने ये हाउसिंग वाले सेक्टर के अंदर कदम रखा और लैंड खरीदी और पाकिस्तान नेवी को बेची, और फिर वहाँ से बहरिया टाउन का मारज़ वजूद में आया, और फिर उसके बाद उन्होंने वैल्यू लोगों को देनी शुरू की। ये जो यहाँ पे प्लॉट हैं, ये ओवरसीज में के अंदर बाकी 5-5, 10-10 लाख रुपए पे 10-10 मरले के प्लॉट हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। इससे पहले 1 to 6 के अंदर भी यही ऑलमोस्ट प्राइसेस थी। वो उस वक्त तो वो जो जिस भाव ले रहे थे उसी भाव दे रहे होंगे, क्या पता, लेकिन क्योंकि वो क्वांटिटी में अंदर था तो फायदा हो रहा था। तो यानी वैल्यू दे रहे थे तो फिर वैल्यू मिली वापस। ठीक है, वैल्यू दे रहे थे। मैं और आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। इनकम बढ़ेगी नहीं जब तक कि हम अपनी जो डिलीवरेंस है उसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, जबकि हम कोई ऐसा नहीं सोचेंगे जिससे लोगों का बहुत फ़ायदा हो, जबकि हम ऐसा नहीं सोचेंगे जिससे लोग बेनिफिट उठाएं। ये नौकरी में आमतौर पे लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना जी, मैं 8 घंटे आऊँगा तो मुझे क्या मुआवजा मिलेगा। वो उनकी अप्रोच हो जाती है, वो समझते हैं हम अपना टाइम बेच रहे हैं। कारोबार में ऐसा नहीं होता। बिजनेस इसलिए बेहतर है कि आप अगर किसी को आप वैल्यू एक दे रहे हैं, ए वैल्यू दे रहे हैं, तो उसका आपको उस हिसाब से मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू बी दे रहे हैं तो इसका मतलब एडिशनल वैल्यू है, ए प्लस दे रहे हैं, या यूं कह लीजिए, या ए प्लस प्लस दे रहे हैं, तो वो हर कोई ए प्लस प्लस का खरीदार होगा, तो वो उसके अगेंस्ट पैसा देने के लिए तैयार होगा। यानी हम दे क्या रहे हैं उसके अगेंस्ट हम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप देखिए, अगर आप जो दे रहे हैं अगले 5 साल भी यही देते रहे, इसी तरह ही चलता रहे, 10 साल भी चलता रहे, 15 साल भी चलता रहे, तो आप कहाँ खड़े होंगे? अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे देख सकें, विजुअलाइज कर सकें, इसी को कैलकुलेट कर सकें, जो आप कमा रहे हैं, जो सिस्टम है, जो आपकी सोच है, जो अप्रोच है, तो आप कहीं भी नहीं खड़े होंगे, आप बड़ी वर्स्ट पोजीशन में होंगे। इसके बरक्स अगर आप जहाँ खड़े हुए हैं आज से ही अपनी जो वैल्यू डिलीवरेंस है उसके ऊपर एम्फोसाइज कर दें, उसको आला कर दें, बेहतरीन कर दें, सुपर कर दें, एक्स्ट्रा ऑनरी कर दें। देखिए, ये हमारे इख्तियार के अंदर है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसको सुपर किस तरह करेंगे, एक्स्ट्रा ऑनरी किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। आप सवाल पैदा होगा ना कि यार हम जो कर रहे हैं वो कैसे अच्छा करें। देखिए, मैं किस तरह से करता हूँ। देखिए, मैं जो कोई चीज़ किसी को दे रहा हूँ वो रीजनेबल प्राइस पे एक्स्ट्रा ऑनरी चीज़ दे रहा हूँ, बेहतरीन टर्म एंड कंडीशन पे दे रहा हूँ, पूरी गारंटी दे रहा हूँ उनको कि भाई आपका फ़ायदा होगा, मैं इसकी पूरी श्योरिटी लेता हूँ। यानी जिस लेवल तक जा सकता हूँ वो जा रहा हूँ या जाता हूँ, मैक्सिमम लेवल तक। इससे क्या है कि अगले की कोई वरी नहीं होनी चाहिए, वो उसको ये खौफ ना हो, हमारे काम में एतमाद का ही खौफ है कि उसे ये ना हो कि यार ये तो बात कुछ होगी और पीछे कुछ होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सीने पे सीधी बात करेंगे, सीधा। उसकी वजह यह है कि जितना आप सीधी बात करेंगे ना, लोग कहते हैं बेवकूफ़ है।
सीधी बात करने वाला बेवकूफ़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर आपकी ये पहचान बन गई, आप मकार आदमी, आप झूठे आदमी, आप पीठ पीछे कुछ बात करने वाले आदमी हैं, तो फिर आप पे एतमाद कैसे आ सकता है? जबकि आपकी पहचान ये बननी चाहिए आप सीधे साफ खरे आदमी हैं, स्पेशली उसके साथ कि जिसके साथ आपका मामला है, ठीक है ना। उसके साथ आपकी फेयरनेस होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, एक्स्ट्रा जो है ना उसकी केयर होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा माइल जाएं तो उसके लिए उसको यकीन आएगा उसे। देखो ये एक रवैया है, ये एक आपका सोचने का अंदाज है, वे ऑफ लाइफ बन जाएगा, तो आप फिर ज़्यादा पैसा कमाएंगे। जब आप ये सोचते हैं ना, अक्सर ये लोग सोचते हैं कि मुझे जो मिलेगा ना तो फिर मैं दूंगा, नहीं, आप दे देंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई रोकता नहीं है किसी का हक। ये दुनिया है, ये बड़ी जस्टिफाइड दुनिया है। आप दे देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप वैल्यू दे दें, फिक्र ना करें कि वो आपके साथ चीट करेगा। जो चीट करता है वो बेवकूफ होता है, जो चीट करता है वो कारोबारी नहीं होता, वो अपॉर्चुनिस्ट होता है। अपॉर्चुनिस्ट कुछ ही अरसे के बाद मार्केट में रोते फिर रहे होते हैं। जो चीट करने वाले हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं लोग से, तो वो फिर इसी तरह चल रहा होता है। लिहाजा आप जो भी काम करें उसके अंदर उसको किसी का काम नहीं है, वो आपका काम है। जो हम दे रहे हैं, जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारा काम है, ठीक है ना। हमारी पहचान है, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी फेस वैल्यू है, हमारा करैक्टर है, वो उसके ऊपर काम करें, काम बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट अच्छी बनाएं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बनाएं प्रोडक्ट। कंपटीशन में लोगों के सामने आपकी प्रोडक्ट नजर आ जाएगी। सर्विस देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दें, बेहतरीन सर्विस दें, फर्क नजर आ जाएगा। हर हवाले से इख्तियार कंट्रोल हमारे पास है। ये बड़ा ही हमारे यहाँ, ये फिर मैं नौकरी की बात आई थी। नौकरी के अंदर आपको पता होता है गधा घोड़ा एक है, इसलिए नौकरी में वाकई गधा घोड़ा एक होता है। घोड़े सारे गधे होते हैं, जो असल में कुछ घोड़े हैं जो सारा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, लेकिन वो भी गधों के भाव होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कारोबार में ऐसा नहीं होता। यहाँ गधा घोड़ा एक नहीं होता। यहाँ या तो घोड़ा होता है, गधा का तो काम ही नहीं है, गधे को तो कोई घास नहीं डालता, सारे घोड़े होते हैं। यानी कारोबार में कामयाब ही वही होगा कि जो खरा होगा, जो असल ईमानदारी से काम करने वाला हो। और ईमानदारी को अपना शार बनाएं। आप अगर वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ना, ऑनेस्टी को अपनी बेहतरीन हिकमत अमली बनाएं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करें। आप रेस्टोरेंट करते हैं, आप कपड़ों का कोई ब्रांड करते हैं, आप कोई दर्जी हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप कोई हैं, आपका वास्ता कस्टमर से पड़ता है। और कस्टमर, एक बात याद रखिए, चाहे प्रॉपर्टी का हो, कपड़े का हो, दर्जी का हो, वन टाइम नहीं होता, ये लाइफ टाइम होता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने जैसे कपड़े सिलाए, अगर उसने बेहतरीन सिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और के पास जाने की। मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई और मैं यही तलाश करता तो मैं उसके पास जाऊंगा। ये लोग बड़े अजीबोगरीब सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, ये ट्रांजैक्शन वन टाइम है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको लाइफ टाइम बनाएं, उसके अंदर रंग भरें, उसके अंदर खुलूस से नियत शामिल करें, आपका काम बेहतरीन होगा। तो वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको वैल्यू देनी होगी, और वैल्यू देने में डंडी ना मारें। वैल्यू डिलीवर करने में पूरे दिल से, ईमानदारी से वैल्यू डिलीवर करें, बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, और उसके अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कमाएंगे और बहुत वेल्थ जनरेट करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।